हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आईजी ट्यूटोरियल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री फॉर एसएससी सीजीएल पार्ट 27 को। और पार्ट 27 में अपन डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलैटरल के बारे में। क्वाड्रिलैटरल को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तो आज हम लोग चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। इसके कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, उसको देखेंगे। क्वाड्रिलैटरल का जो बेसिक प्रॉपर्टीज होता है उसको देखेंगे। टोटल जितने भी तरह के क्वाड्रिलैटरल है उसके टाइप्स को देखेंगे और उसके बेसिक्स को देखेंगे। आज के इस सेशन में केवल बेसिक्स पे अपन कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेशन से अपन हर एक टाइप पे अपन एक वीडियोज बनाएंगे। तो टोटल मेरे तरफ से इसमें टोटल 6 पार्ट्स क्वाड्रिलैटरल पे बनेंगे। इस पार्ट में क्वाड्रिलैटरल एंड इट्स टाइप एंड इट्स बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट से पहले पार्ट को लेंगे, फिर दूसरे वाले सेशन में दूसरे पार्ट्स को। ऐसे करके अपनी तरफ से मैं 6 पार्ट्स बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अपन। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई कॉन्सेप्ट, कमेंट के थ्रू हमको आप बता सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वाड्रिलैटरल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वाड्रिलैटरल को अपन हिंदी में चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, चतुर्भुज मतलब कि जिसमें 4 भुजा हो। चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जस्ट एक सिंपल क्वाड्रिलैटरल का डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होता है? अ क्वाड्रिलैटरल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर विथ 4 साइड्स। कोई भी 4 साइड लेकर के आप क्या कीजिए, एक क्लोज्ड फिगर बनाइए। ये आपका क्या होगा? चतुर्भुज होगा, यानी कि क्वाड्रिलैटरल होगा। तो क्वाड्रिलैटरल का पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? टोटल इसमें 4 साइड्स होंगे। ओके, टोटल 4 साइड होगा। चूंकि ये क्लोज फिगर है और 4 साइड से बन रहा है, तो टोटल आपके एंगल्स कितने होंगे? एंगल्स भी आपको 4 एंगल्स हो जाएगा। ओके, 4 एंगल्स हो गया, ये भी अपन कवर कर लिया। सम ऑफ ऑल 4 इंटरनल एंगल्स कितना होता है? 360 डिग्री। आपको पता ही होगा, या आप चाहते हैं कि ये क्यों होता है, तो मैंने आपको पॉलीगन में एक चीज बताया था कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। अब n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ कितना है? 4, 4 - 2, 2 गुना 180 डिग्री, विच विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये चीज यहां से भी आप बोल सकते हो। वैसे हर आदमी को, आप लोगों को पता ही होगा कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग आपको 360 डिग्री का होता है। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं? पहला जो दिया गया है टाइप ट्रेपीजियम, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। दूसरा टाइप जो है काइट। काइट को अपन हिंदी में पतंग बोलेंगे। काइट का एक जो शेप होता है, क्या काइट का शेप होता है? इस तरह से कुछ दिया रहेगा आपको। ये वाला शेप जो होगा आपको काइट का शेप का दिया रहेगा। इस तरह के भी क्वाड्रिलैटरल होते हैं। तीसरा आपको दिया गया है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हिंदी में अपन बोलते हैं समांतर या समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, चलिए चौथा टाइप है हम लोग का रेक्टेंगल। चौथा टाइप क्या है आपका? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। पांचवा टाइप है हम लोग का रोम्बस। रोम्बस को क्या बोलते हैं अपन हिंदी में? समचतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट एंड 6th पार्ट है आपका स्क्वायर। स्क्वायर को अपन हिंदी में वर्ग बोलते हैं। तो एक क्वाड्रिलैटरल का जो बेसिक डेफिनेशन था, 4 भुजा से बनता है, क्लोज शेप होता है, 4 एंगल्स होंगे उसमें इंटरनल एंगल्स, और चारों इंटरनल एंगल्स का जो सम होगा 360 डिग्री का होगा। कितने टाइप के क्वाड्रिलैटरल्स होते हैं? यहाँ पे मैंने 6 तरह के क्वाड्रिलैटरल, इसके अलावा और भी 1-2 होता है, बट वो इसी को, जैसे यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया गया है, पैरेललोग्राम को एक और आपको बोल दिया जाएगा आइसोसेलेस पैरेललोग्राम। इसको आइसोसेलेस पैरेललोग्राम कहने का क्या मतलब हुआ कि इस तरह से दिया रहेगा, इस तरह से आपको दिया रहेगा कि ये दोनों साइड आपको आपस में क्या होंगे? बराबर दिया रहेगा। तो इसको आइसोसेलेस पैरेललोग्राम नहीं, सॉरी, ट्रेपीजियम, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह का होता है। बट मेन जो हम लोग को बेसिक जो क्वाड्रिलैटरल्स का टाइप है, टोटल 6 टाइप्स के होते हैं: ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर।
तो इसको अपन एक एक करके नेक्स्ट सेशन से देखेंगे। आज हम लोग मेनली जो क्वाड्रिलेटरल है उसके प्रॉपर्टीज को मैं बताने वाला हूं। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वही एक स्लाइड है जिससे आपको पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल उसी कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। ये वाला जो स्लाइड है, ये वाला जो पेज आपको दिख रहा है अभी, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे क्वाड्रिलेटरल का बेसिक केवल यही एक डायग्राम है। वो बेसिक क्या बोला गया है कि यहाँ पे कोई क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल को आप इनिशियली दो भाग में बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो आपको क्या है, काइट का है, जिसको अपन हिंदी में पतंग का शेप बोलते हैं। दूसरा जो टाइप है वो आपको ट्रेपीजियम है। अब देखिए, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ट्रेपीजियम, कहीं कहीं आपको यदि आप इंटरनेट पे कुछ क्वेश्चन ढूंढ रहेंगे और होंगे तो ट्रेपेजॉइड भी देखा जाएगा। तो दोनों सेम चीज है। यूके इंग्लिश के अनुसार इसको समलंब चतुर्भुज को ट्रेपीजियम बोला जाता है। यूएसए इंग्लिश के अनुसार जो है समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजॉइड बोला जाता है। ठीक है, नाम दोनों सेम है। चूंकि आप इंटरनेट पे यदि कुछ क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं तो आज चूंकि आजकल यूएसए इंग्लिश का ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, ज़्यादा प्रचार में है वो, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजॉइड मिल जाएगा। कोई यूएसए के साइट में यदि आप क्वेश्चन को ढूंढ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेपेजॉइड से नाम से दिया रहेगा। बट आपके एग्जाम में कभी भी ट्रेपेजॉइड नहीं दिया रहेगा, हमेशा ट्रेपीजियम, क्योंकि इंडिया में जो इंग्लिश फॉलो किया जाता है वो यूके इंग्लिश को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये दोनों चीज़ें सेम है। यदि आप नेट से कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि ट्रेपेजॉइड होता क्या है, इनफैक्ट ट्रेपेजॉइड और ट्रेपीजियम एक ही होता है। हिंदी में उसको अपन समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो समलंब चतुर्भुज है उसको और फर्दर डिवाइड किया गया तो आपको पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, समांतर चतुर्भुज और काइट दोनों को यदि आप फर्दर कर रहे हैं आगे, तो क्या हो रहा है, समानांतर चतुर्भुज से भी आपको यहाँ से एक रोम्बस निकल रहा है और काइट से भी रोम्बस निकल रहा है। ये चीज को आप ध्यान से देखिए, समानांतर चतुर्भुज से ये वाला चीज जो है नीचे नहीं आ रहा है, ये वाला चीज नीचे नहीं आ रहा है, बट ये चीज ऊपर जा रहा है, ये चीज ऊपर जा रहा है। मतलब समानांतर चतुर्भुज का टाइप आपका रोम्बस समचतुर्भुज है। और सिमिलरली समचतुर्भुज किसका, काइट का भी पार्ट है। बट रेक्टेंगल आपको काइट का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप नीचे नहीं आ सकते। जो डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ से आप नीचे नहीं आ सकते। तो इसका कहने का मतलब कि काइट का टाइप जो है रेक्टेंगल नहीं है, बट रेक्टेंगल किसका टाइप है, पैरेललोग्राम का टाइप है। तो इस चीज को आप देखिएगा कि काइट को भी आप क्या कर रहे हैं, रोम्बस बना रहे हैं, और समानांतर चतुर्भुज को भी रोम्बस आगे फर्दर कैटेगराइज कर रहे हैं। बट रेक्टेंगल के केस में रेक्टेंगल केवल समानांतर चतुर्भुज से निकल रहा है। ठीक है, अब रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों को मिलाएंगे, यहां से नीचे और ऊपर जाना दोनों पॉसिबल है। तो इस दोनों को मिलाएंगे तो आपको स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है। तो क्यों ये डायग्राम आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखिए इसको आप एक जस्ट एक फैमिली जो बोलते हैं फैमिली डायग्राम से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्यों, देखिए कोई एक फैमिली है जिसमें क्वाड्रिलेटरल जो है मेन रूट है, सबसे रूट वाला क्या है आपको, क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कि चतुर्भुज है। अब समझ लीजिए, मैं एक जस्ट सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज क्वाड्रिलेटरल एक फैमिली है, उसके पास दो बेटे हैं। क्या क्या है, पहला बेटा का नाम है आपको काइट और दूसरा है ट्रेपीजियम। ओके, अब यहां से क्या हो रहा है, ट्रेपीजियम का एक और बेटा हो गया, वो हो गया आपको समानांतर चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज। अब समानांतर चतुर्भुज का भी जो फर्दर कैटेगराइज किए हैं वो सम चतुर्भुज है, और काइट का भी आपको कैटेगराइज कर रहे हैं तो आपको सम चतुर्भुज दे रहा है। बट रेक्टेंगल केवल समानांतर चतुर्भुज से ही निकल रहा है। अगेन फर्दर देखिए तो सम चतुर्भुज और रेक्टेंगल दोनों को मिला करके आपको वर्ग यहाँ पे दिया गया है। इसका कहने का क्या मतलब, यहाँ पे एक एरो दिया गया है, इस एरो को आप ध्यान से देखिए। इस एरो का कहने का क्या मतलब है, चलिए एरो पे थोड़ी देर के बाद आऊंगा मैं। एक चीज मैं बता रहा हूं कि यदि चतुर्भुज आपको रूट चीज दिया गया है, यही चीज इस फैमिली
जो डायग्राम है उसका रूट है, इसका मतलब कि चतुर्भुज का, क्वाड्रिलेटरल का सारा प्रॉपर्टीज आपको काइट्स में होगा। सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल का सारा प्रॉपर्टीज ट्रेपीजियम में होगा ही होगा। आगे देखेंगे, यदि आप पैरेललोग्राम में आएंगे तो यहाँ पे ट्रेपीजियम का सारा प्रॉपर्टीज होगा प्लस पैरेललोग्राम का अपना 2 4 3 और 1 अपना प्रॉपर्टी होगा। आगे यदि आप देखेंगे तो समचतुर्भुज के रोम्बस के केस में इसमें काइट्स का भी प्रॉपर्टी होगा और जो पैरेललोग्राम है उसका भी प्रॉपर्टीज होगा। दोनों का मिला करके रोम्बस में प्रॉपर्टीज होगा प्लस रोम्बस का अपना भी प्रॉपर्टीज होगा। सिमिलरली यदि आप रेक्टेंगल को देखेंगे तो रेक्टेंगल में आपको क्या होगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी है सारा का सारा रेक्टेंगल के केस में लागू होगा और इसमें रेक्टेंगल का अपना भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा। और फाइनली जो स्क्वायर है, स्क्वायर में आपको रोम्बस का भी प्रॉपर्टीज होगा और आपको रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टीज होगा और इसके अलावा स्क्वायर का कुछ अपना प्रॉपर्टी होगा। ओके, तो इसको कहने का क्या मतलब है कि यदि आप ए वाला पोर्शन क्या है, ए वाला चीज जो आपको राइट साइड है और नीचे जो एरो हम लोग दे रहे हैं वो क्या है, लेफ्ट साइड। मतलब कि यहाँ पे एरो आपको नीचे भी देखिए लेफ्ट साइड है और यहाँ राइट साइड है, तो एरो नीचे और ऊपर दोनों जगह क्या, राइट टू लेफ्ट एरो जा रहा है। इसका कहने का क्या मतलब है कि राइट वाला सारा का सारा चीज लेफ्ट वाले को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, इज इट ट्रू और नॉट। यस इट इज ट्रू, बिकॉज आप राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। राइट टू लेफ्ट आएंगे तो सारा का सारा चीज आपको क्या होगा, हमेशा आपको सही देगा आंसर। मतलब कि ऐसे कहने के लिए यदि आप बोलें तो सारे स्क्वायर्स क्या रोम्बस होते हैं या सारे स्क्वायर्स क्या रेक्टेंगल होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे कहने की भाषा में। बट मैथमेटिकली इट इज ट्रू, व्हेनेवर यू आर कमिंग फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ दिस डायग्राम, द राइट साइड पार्ट विल ऑलवेज होल्ड द राइट कॉम्बिनेशन। जैसे कि सारे के सारे स्क्वायर्स आपको रेक्टेंगल्स होंगे, सारे स्क्वायर्स आपको रोम्बस होगा, सारे स्क्वायर्स आपका पैरेललोग्राम होगा, सारे स्क्वायर्स आपका ट्रेपीजियम होगा, सारे स्क्वायर्स आपके काइट्स होंगे, सारे स्क्वायर्स आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। ये सारे स्टेटमेंट्स हमेशा सही होगा। बट यदि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा। यदि आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो वो स्टेटमेंट सही नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे बोला जाए कि ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, ये सही है नहीं, क्योंकि रोम्बस से स्क्वायर के तरफ जाने के लिए आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ता है। बट आपको हमेशा ध्यान रखिए कि लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो वो चीज़ क्या होगा, राइट होगा। लेकिन यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वो चीज़ आपका रॉन्ग होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने बोला था कि ऑल रोम्बस आर स्क्वायर, इट इज ट्रू और फॉल्स। ये चीज आपको फॉल्स है, क्योंकि आप रोम्बस से स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है। सिमिलरली यदि आप बोलें कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, नो इट इज रॉन्ग। या ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाने के लिए आपको लेफ्ट टू राइट आ रहा है, ये होल्ड करेगा क्या, नहीं, ये भी गलत है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इस डायग्राम के अनुसार यदि आप लेफ्ट टू राइट पहुंच रहे हैं तो ओ वाला जो स्टेटमेंट होगा हमेशा राइट होगा। बट आपको राइट टू लेफ्ट यदि आ रहे हैं तो हमेशा सही होगा कॉम्बिनेशन। बट यदि आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो वो कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा। यदि आपको बोला जाए कि ऑल काइट्स आर स्क्वायर, इट इज ट्रू और फॉल्स, इट इज फॉल्स, क्योंकि आपको काइट से स्क्वायर के तरफ आना है तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना पड़ रहा है। तो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, रॉन्ग आंसर देगा। बट राइट टू लेफ्ट आएंगे आपको हमेशा राइट आंसर आएगा। तो चलिए इस पे कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिया है, उसको एक एक करके अपन आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जो पिछले वाला जो स्नैपशॉट था, जो पिक्चर था, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और एक एक करके टोटल 13 कॉम्बिनेशंस को मैंने लिया है। इससे और भी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उसको अपन देखेंगे कि वेदर दीज आर ट्रू और फॉल्स। पहला केस आपसे बोल रहा है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर काइट्स। देखिए रेक्टेंगल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। काइट्स कहाँ पे है,
आपको यहाँ पे है। तो आप क्या हो रहे हैं, काइट्स, रेक्टेंगल से काइट्स की तरफ आ रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है, देखिए रेक्टेंगल से काइट्स की तरफ आप पहुंच पा रहे हैं, रेक्टेंगल से काइट्स की तरफ आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? तो पहला क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने। अभी आपको मैंने पीछे के स्नैपशॉट में बताया था कि यहाँ से आप नीचे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल कहाँ से आया है, पैरेललोग्राम से। बट जो रोम्बस है, रोम्बस के केस में बताया था मैंने आपको कि रोम्बस आप पैरेललोग्राम से भी जा सकते हैं और काइट से भी आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको रेक्टेंगल से क्या आप काइट्स पे पहुंच पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि नीचे आना यदि अलाउड नहीं है तो आप रेक्टेंगल से पीछे भी नहीं जा सकते। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर काइट्स? नो, ऐसा। हालांकि यहाँ पे आपको क्या है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, बट जाना चाहिए वहां तक, लेकिन रेक्टेंगल से आप काइट्स पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि काइट्स एक अलग कैटेगरी है और काइट से आप डायरेक्टली क्या हो रहे हैं, काइट से डायरेक्टली आप रोम्बस पे आ रहे हैं। उसका रेक्टेंगल से कोई रिलेशन नहीं है। रेक्टेंगल जो है वो कहाँ से आ रहा है, रेक्टेंगल आपको पैरेललोग्राम से आ रहा है, तो वो आप रेक्टेंगल से काइट्स के पास नहीं जा सकते। इस चीज को आप ध्यान से रखिए। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर काइट्स? नो, दिस इज नॉट ट्रू। ऑल रेक्टेंगल्स आर काइट्स नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। आप देखिए रेक्टेंगल्स और रोम्बस से तो स्क्वायर बना है, इसका मतलब कि आप स्क्वायर से रेक्टेंगल के पास आ सकते हैं। वो भी कैसे आ रहे हैं, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, मतलब इसका आंसर होगा यस। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, ऑल स्क्वायर आर काइट्स। स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। स्क्वायर से आप रोम्बस के पास आ सकते हैं, रोम्बस से आप काइट्स के पास आ सकते हैं। आ रहे हैं, वो भी राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, इसका मतलब कि इसका भी आंसर यस होगा। और चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल्स। ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल्स। अब देखिए रोम्बस से चूंकि नीचे आना अलाउड नहीं है, इसका मतलब कि ये वाला क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर क्या होगा, ऑल रोम्बस आर रेक्टेंगल्स का नो आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप रोम्बस से रेक्टेंगल नहीं आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप एक ही लाइन में नीचे, एक तो नीचे नहीं आ पा रहे, ऊपर से आप राइट टू लेफ्ट नहीं, यहाँ पे आप टॉप टू बॉटम आ रहे थे। हालांकि इसका भी आंसर आपको क्या होगा, नो होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे। ट्रेपीजियम आने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ट्रेपीजियम आने के लिए आप रेक्टेंगल पे आ सकते हैं, रेक्टेंगल से आप पैरेललोग्राम पे आ सकते हैं, पैरेललोग्राम से आप ट्रेपीजियम पे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, यस, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। छठा क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑल काइट्स आर ट्रेपीजियम। काइट्स कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए काइट्स यहाँ पे है, और यदि आप ट्रेपीजियम पे बोलेंगे कि हम ऐसे ट्रेपीजियम के पास आएंगे, बट ये तो राइट टू लेफ्ट नहीं हो रहा है, तो टॉप टू डाउन हो रहा है। इसका मतलब कि सेवेंथ क्वेश्चन का भी आंसर आपको नो होगा। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोला गया है, सॉरी सिक्स क्वेश्चन का आंसर ऑल काइट्स आर ट्रेपीजियम क्या होगा, नो होगा। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नो होगा। ऑल काइट्स आर ट्रेपीजियम ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप राइट टू लेफ्ट नहीं आ रहे हैं, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। सातवां क्या बोला है, ऑल रोम्बस आर ट्रेपीजियम। रोम्बस कहाँ पे है, यहाँ पे है। ऑल रोम्बस आर ट्रेपीजियम, अभी आपको बताया कि पैरेललोग्राम से आप ट्रेपीजियम पे जा सकते हैं। तो पैरेललोग्राम से ट्रेपीजियम पे जा रहे हैं, तो आप सॉरी पैरेललोग्राम से रोम्बस पे जा सकते हैं। तो रोम्बस से आप कहाँ पे आए, पैरेललोग्राम पे, और पैरेललोग्राम से कहाँ पे आए, ट्रेपीजियम पे आए। यहाँ भी देखिएगा रोम्बस से आप कैसे आए, यहाँ आए, तो आपको राइट टू लेफ्ट अगेन यहाँ पे आए, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। इस चीज को देखिए, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब सेवेंथ का भी आंसर आपको यस होगा। एट्थ क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल्स। अब देखिए पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल जाना है, तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इसका कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, नो, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रेक्टेंगल्स। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोला है, नाइन्थ क्वेश्चन बोला है ऑल ट्रेपीजियम आर काइट्स। यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, आप बॉटम टू टॉप जा रहे हैं, इसका मतलब नाइन्थ क्वेश्चन का भी आंसर आपको नो होगा। टेंथ क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल क्वाड्रिलेटरल्स आर ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपीजियम पे तो आ रहे हैं, बट आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको नो ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस। पैरेललोग्राम्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, ओके। और पैरेललोग्राम्स आर
रोम्बस। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस यहाँ दिया गया है। पैरेललोग्राम से आप रोम्बस के पास जा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे जा रहे हैं आप, एक ढंग से आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि और पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, ये वाला चीज जो होगा फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट रोम्बस। जस्ट एक फिगर को ही आपको ध्यान में रखना है। 12th क्वेश्चन क्या बोला है, ऑल ट्रेपीजियम आर रोम्बस। ट्रेपीजियम से आप पैरेललोग्राम आएंगे, पैरेललोग्राम से रोम्बस, बट ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे रोम्बस पे आना है, यस, राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, इसका मतलब इसका भी आंसर आपको यस हो जाएगा। तो ये 13 क्वेश्चन को कराने के पीछे मकसद मेरा ये था कि आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इस तरह के 4 स्टेटमेंट्स दिया रहेगा, ए बी सी और डी। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, कोई एक गलत होगा, बाकी का 3 सही दे होगा। तो इस तरह से आपको उसको एनालाइज करके, उसको फिगर आउट करके उस क्वेश्चन का मार्क आउट करना है, ठीक है, कि कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। या दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू कहने का मतलब 3 जो ऑप्शंस होंगे आपके गलत दिए रहेंगे, एक ऑप्शन आपको राइट दिया रहेगा। तो इसी तरह के कॉम्बिनेशन बना के उसका आपको आंसर करना है। तो आई होप ये वाला जो फ्लो डायग्राम है आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ये जस्ट बेसिक था आपको क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने बताया कि क्वाड्रिलेटरल से आप काइट्स जा रहे हैं, ट्रेपीजियम आ रहे हैं, मतलब कि काइट्स में भी सारे क्वाड्रिलेटरल्स के प्रॉपर्टीज होगा और ट्रेपीजियम में भी प्रॉपर्टीज होगा क्वाड्रिलेटरल का। ट्रेपीजियम से आप पैरेललोग्राम पे आए तो पैरेललोग्राम के पास ट्रेपीजियम का प्रॉपर्टीज तो होगा ही होगा, ऊपर से पैरेललोग्राम का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। पैरेललोग्राम से आप रेक्टेंगल के पास आ रहे हैं तो रेक्टेंगल के पास भी पैरेललोग्राम का पूरा प्रॉपर्टीज होगा, प्लस रेक्टेंगल का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। या सिमिलरली रोम्बस की बात करें तो रोम्बस भी आप पैरेललोग्राम से जा रहे हैं और काइट से भी जा रहे हैं, तो रोम्बस में भी काइट्स का सारा प्रॉपर्टीज होगा, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज होगा, ऊपर से रोम्बस का कुछ अपना स्पेशल प्रॉपर्टीज होगा। स्क्वायर के लिए देखिए तो स्क्वायर क्या रोम्बस और रेक्टेंगल से भी बन रहा है, तो स्क्वायर में क्या होगा, आपको रोम्बस का भी कुछ जो प्रॉपर्टीज होगा वो होगा, रेक्टेंगल का भी प्रॉपर्टीज होगा, प्लस स्क्वायर का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होगा। तो आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। क्योंकि इस सेशन में अपन एक भी क्वेश्चन नहीं लिए हैं, तो जस्ट एक सिंपल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने से रिलेटेड। तो चलिए एक क्वेश्चन लेकर के अपन आज के सेशन को क्लोज कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया, आपको कोई क्वाड्रिलेटरल का कोई स्पेशल टाइप वाला कुछ नहीं दिया गया है कि इस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब सिंपल सा कोई चतुर्भुज ले लीजिए जिसमें चारों भुजा में से कोई आपस में समांतर नहीं है, चारों भुजा में से कोई आपस में बराबर नहीं है, इस तरह का एक उसमें बोला गया है। ए बी सी डी लिया गया है, चलिए ए बी सी डी हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। ओके, विच हैज अ डायगोनल बी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। BD क्या है, ये वाला चीज आपको कितना दिया गया है, BD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट A एंड C टू द डायगोनल। A से आपको डायगोनल पे परपेंडिकुलर डालना है, फिर C से डायगोनल जो है BD पे परपेंडिकुलर डालना है। उसका लेंथ दिया गया है, A से डाल रहे हैं 4, C से डाल रहे हैं वो 5। अब देखिए आपको टोटल 2 ट्रायंगल्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहला ट्रायंगल जो बनेगा वो ट्रायंगल ABD और दूसरा ट्रायंगल जो बनेगा आपको ट्रायंगल BDC बनेगा। अब आपको टोटल ABCD का एरिया निकालना है, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए और ट्रायंगल BDC का एरिया निकालिए, दोनों को सम कर दीजिए। तो ट्रायंगल ABD का एरिया क्या होगा, देखिए ABD में यदि देखेंगे तो आपको बेस दिया गया है और हाइट भी दिया गया है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 16 प्लस ट्रायंगल BDC में देखेंगे 1/2 इंटू 16 बेस है, हाइट क्या है 5। ओके, 2 से 16 को काटे 8 टाइम्स, 2 से 16 को काटे 8 टाइम्स, ये इधर कितना हो जाएगा 8 चौका 32 प्लस 8 पंचे 40। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो चलिए ये था हमारा आज के सेशन का फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन यहीं हम क्लोज करते हैं, बट सेशन
क्लोज करने से पहले नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे काइट्स, फिर पैरेललोग्राम से पहले अपन ट्रेपीजियम देख लेंगे। फ्लो वाइज जाएंगे, जैसे जैसे अपन डायग्राम में देखे थे जिस तरह का क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स, उसी फ्लो में हम लोग एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे पैरेललोग्राम को देख लेंगे। पैरेललोग्राम जब हो जाएगा तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट चीज जो होगा वो अपन देखेंगे रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल देख लेंगे, फिर रोम्बस देखेंगे और लास्ट में अपन स्क्वायर देखेंगे। हो सकता है, मैंने 6 पार्ट्स बोला है कि अपनी तरफ से लूंगा, हो सकता है यदि 3 पार्ट्स में ही ये कवर हो जाए तो 3 पार्ट्स में ही अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। बट मेक श्योर कि अपन एक भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक का, किसी भी चीज का अपन मिस नहीं करेंगे। नो मैटर आप मेरे को ज्योमेट्री में 50-60 सेशंस भी बनाना पड़े मैं बनाऊंगा, बट एक भी जो कॉन्सेप्ट है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो आप लोग घबराए नहीं कि अपन अभी 27 पार्ट कर चुके बट अभी अपन क्वाड्रिलेटरल ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब चीज से लेकर के आप घबराए नहीं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। तो सेशन क्लोज करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों की सुविधा के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है टारगेट एसएससी सीजीएल 2017 बाय आईजीटी। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आपकी सुविधा के लिए मैं उस ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहां से क्लिक करके आप इजीली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो सही में अच्छा लग रहा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल है, तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो नीडी व्यक्ति है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो कर भी रहे हैं कोचिंग बट आपको लगता है कि अच्छा है, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या आप वर्बली बोल करके भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को अपन यहीं क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।